दोस्तों साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है और जब पूरी दुनिया भारत की तरक्की के चर्चे कर रही है तब भी देश का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर चैन और सुकून अभी भी पूरी तरह लौट नहीं पाया है। भारत ने बीते कुछ सालों में वो हासिल किया है जिसकी कल्पना भी मुश्किल लगती थी, क्योंकि चंद्रमा तक पहुंचने वाला भारत आज स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया है कि अब कोई भी दुश्मन आंख उठाकर देखने से कई बार सोचता है। लेकिन इन सब के बीच एक कड़वी सच्चाई अब भी हमारे सामने खड़ी है और वो है जम्मू कश्मीर में फैला आतंक का जहर, क्योंकि ये वही धरती है जिसे कभी जन्नत कहा जाता था, जहाँ की वादियाँ, नदियाँ और पहाड़ पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लेते थे। लेकिन आज उसी धरती पर एक दूसरे की जान की साजिश रची जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह सीमा पार से आने वाले आतंकी नहीं है, बल्कि वो लोग भी हैं जो यहीं रहकर दुश्मनों के लिए काम करते हैं, जो अपने ही घर को आग लगाने वालों का साथ देते हैं। इसलिए सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने अब ठान लिया है कि इस गंदगी को जड़ से साफ किया जाएगा। और यही वजह है कि अब हर कुछ दिनों में घाटी से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जो साफ बताती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्योंकि ताजा मामला जम्मू कश्मीर के कुलगाम इलाके से सामने आया है, जहां सेना ने न सिर्फ आतंकियों को खत्म किया है बल्कि उस पूरे सिस्टम पर भी चोट की है जो वर्षों से आतंक को पनाह देता था। और ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं था बल्कि एक बड़ा संदेश था, और ये संदेश उन सभी लोगों के लिए था जो ये सोचते हैं कि वो कानून की नजर से बच जाएंगे। क्योंकि खुफिया एजेंसियों को कुछ समय से इनपुट मिल रहे थे कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम क्षेत्र में आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और बताया जा रहा था कि सीमा पार से आए कुछ आतंकी किसी बड़ी प्लानिंग की फिराक में हैं, क्योंकि उनका मकसद साफ था कि या तो किसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाए या फिर किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमला करके दहशत फैलाई जाए। और ऐसे इनपुट मिलने के बाद सेना ने तुरंत हरकत में आते हुए इलाके की निगरानी शुरू कर दी। और जैसे ही यह सूचना राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन तक पहुंची, बिना एक पल गवाए ऑपरेशन की योजना बनाई गई, क्योंकि सेना जानती थी कि आतंकियों को खुला मौका देने का मतलब होता है निर्दोष लोगों की जान को खतरे में डालना। इसलिए रणनीति के तहत कुलगाम के जंगलों और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, क्योंकि ये इलाका ऐसा है जहां घने जंगल, पहाड़ी रास्ते और बस्तियों का जाल फैला हुआ है। और ऐसे इलाके में ऑपरेशन करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि आतंकी इसी भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हैं। और सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों को जंगल के अंदर कुछ हलचल नजर आई और फिर अनुभव से जवान समझ गए कि यह कोई आम हरकत नहीं है, क्योंकि जैसे ही जवानों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो फिर जंगल के अंदर से फायरिंग शुरू हो गई। यह साफ संकेत था कि आतंकी वही मौजूद है और मुकाबले के लिए तैयार है। सेना ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और करीब 1 घंटे तक दोनों तरफ से गोलियां चलती रहीं और फिर आखिरकार एक आतंकी मारा गया। और अपने साथी को ढेर होता देख बाकी आतंकी बुरी तरह घबरा गए, क्योंकि वे समझ गए थे कि जंगल के अंदर ज्यादा देर तक टिकना उनके लिए नामुमकिन है। और फिर इसी घबराहट में उन्होंने गांव की ओर भागने का फैसला किया। और ये वही मोड़ था जहां पर कहानी ने नया मोड़ लिया, क्योंकि गांव और रिहायशी इलाकों में आतंकी अक्सर इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वे आम लोगों के घर में उन्हें डराकर घुस जाते हैं। लेकिन सेना ने पूरी सावधानी बरती है ताकि किसी निर्दोष को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन इस बार हालात अलग थे, क्योंकि भागते हुए आतंकी एक बंद पड़ी फैक्ट्री में जा घुसे। उन्हें शायद यह लगा था कि ये जगह उनके लिए सुरक्षित होगी और सेना को भनक नहीं लगेगी। लेकिन वो ये भूल गए थे कि आज की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि तकनीक में भी इसकी बराबर हिस्सेदारी है। और उस फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरा चालू थे और फिर कैमरों ने साफ तौर पर आतंकियों की हरकत को रिकॉर्ड कर लिया। और दोस्तों, जैसे ही सेना उस इलाके तक पहुंची और आतंकियों को वहां मौजूद पाया तो फिर ड्रोन के जरिए निगरानी शुरू कर दी गई, जिसके बाद पूरी तरह से ये साफ हो गया कि आतंकी उसी फैक्ट्री के अंदर छुपे हैं। अब सेना के पास पूरा सबूत था, जिसके बाद सेना ने नियमों के मुताबिक पहले आत्मसमर्पण का मौका दिया, क्योंकि उन्होंने पहले लाउड स्पीकर के जरिए आतंकियों से ये कहा कि वे हथियार डाल दे और बाहर आ जाएं, क्योंकि सेना नहीं चाहती थी कि बेवजह किसी की जान जाए। और इसलिए ही सोल्जर ने पहले उन्हें चेतावनी दी कि सरेंडर करके सब बाहर आ जाएं। लेकिन आतंकियों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वे किसी भी कीमत पर हिंसा का रास्ता नहीं छोड़ेंगे और फिर सरेंडर करने के बजाय उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद सेना ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी और फैक्ट्री के चारों तरफ से इलाके को सील कर दिया ताकि कोई भी आतंकी भाग न सके। और जब आतंकियों की तरफ से लगातार फायरिंग जारी रही तो फिर सेना ने मजबूरी में भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। ग्रेनेड फेंके गए जिससे फैक्ट्री में आग लग गई और अब हालात ऐसे थे कि अंदर छिपे आतंकी चारों तरफ से घिर चुके थे।
अब आग और धुएं से घबराकर आतंकी बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाहर हर दिशा में सेना के जवान पूरी तरह से तैनात थे और जैसे ही आतंकी बाहर आए उन्हें वहीं ढेर कर दिया गया और इस ऑपरेशन का अंत हुआ और कुलगाम में छिपे आतंकियों का सफाया कर दिया गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जांच के सामने ये आया कि जिस फैक्ट्री में आतंकी छिपे थे वो सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि आतंकी का एक बड़ा अड्डा था। इस फैक्ट्री का मालिक पहले ही देश विरोधी गतिविधियों में जेल में बंद है और इस जगह का इस्तेमाल अवैध हथियार रखने और आतंकियों को छुपाने के लिए किया जाता था। और सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक यह फैक्ट्री लंबे समय से आतंकी के नेटवर्क का हिस्सा थी और ऐसे में यह सिर्फ सेना के लिए आतंकियों को मारने का नहीं, बल्कि इस पूरे ढांचे को खत्म करने का मौका था। और फिर यह ऑपरेशन पूरा करने के बाद सेना ने यह कहा कि दुश्मनों को ही नहीं बल्कि उनके अड्डों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि दोस्तों गृह मंत्रालय पहले ही साफ कर चुका है कि आतंकियों को किसी भी तरह मदद करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पैसे के जरिए हो, जगह देने के जरिए हो या फिर किसी भी और तरीके से। लेकिन अब घाटी में ये संदेश तेजी से फैल रहा है कि अगर कोई भी आतंकियों का साथ देगा तो फिर अंजाम बेहद गंभीर होगा। दोस्तों कुलगाम में हुई यह कार्रवाई इसलिए भी खास मानी जाती है क्योंकि इसमें सेना ने एक साथ कई लक्ष्य को हासिल किया, क्योंकि इसमें आतंकियों का खात्मा, उनके छिपने के ठिकाने का विनाश और उस नेटवर्क को चोट दी गई जो सालों से आतंक को बढ़ावा दे रहे थे। और ये रणनीति दिखाती है कि अब सेना सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रही बल्कि प्रोएक्टिव होकर आतंक को जड़ से खत्म कर रही है। दरअसल आज हालात ये हैं कि आतंकियों के लिए घाटी में सुरक्षित जगह तेजी से कम हो रही है। ड्रोन, लोकल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के मेल ने सेना को पहले से कहीं ज्यादा सक्षम बना दिया है, क्योंकि जो लोग ये सोचते थे कि वो कानून से बच जाएंगे, अब वो या तो पकड़े जा रहे हैं या फिर मारे जाते हैं। दोस्तों ये लड़ाई लंबी है लेकिन आसान नहीं, क्योंकि सेना की मनोबल और सरकार की नीति साफ दिखाती है कि अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है और घाटी में शांति बहाल करना सिर्फ एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। दोस्तों भारतीय सेना ने इस मिशन को सक्सेसफुल करके ये साबित कर दिया है कि भारत की सेना अब किसी से नहीं डरती, बल्कि भारत की आर्मी आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारने में सक्षम है। इसके अलावा दोस्तों इस पूरी खबर से दुनिया भर को संदेश जाता है कि अब भारत किसी से नहीं डरता, चाहे भारत के सामने कोई सी भी बड़ी ताकत क्यों ना आ जाए। दोस्तों ये सब कुछ भारत की मजबूत सैन्य ताकत की वजह से पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने जो सैन्य शक्ति में मजबूती हासिल की है वो सिर्फ एक रात का खेल नहीं बल्कि सालों की मेहनत और आत्मनिर्भरता की निशानी है। क्योंकि दोस्तों भारत की सैन्य शक्ति मजबूत हो चुकी है और अब भारत किसी भी बड़ी चुनौती को अकेला ही झेल सकता है। लेकिन दोस्तों अब आखिरी में सवाल आपसे है, क्या भारत को इसी तरह से आतंकियों को ढेर करते रहना चाहिए ताकि आने वाला भविष्य सुधर सके? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की नई डेवलपमेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।